सुबह के ठीक 11 बजे शहर के सबसे बड़े 5 सितारा होटल में एक बुजुर्ग साधारण कपड़े पहने धीरे धीरे होटल की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था मोहनलाल। उनके हाथ में एक पुराना सा झोला था, लेकिन जैसे ही वो होटल के गेट पर पहुंचे, गार्ड के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। गार्ड ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा, आप यहाँ कहाँ गए? क्या काम है आपका यहाँ? मोहनलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेरी यहाँ बुकिंग है, बस उसी के बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए अपनी साथी से कहा, अरे देखो तो, बाबा कह रहे हैं इनकी यहाँ बुकिंग है। गार्ड ने फिर मोहनलाल से कहा, बाबा देखो, आपसे ज़रूर कोई गलती हुई है। शायद आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, क्योंकि ये होटल बहुत ही लग्जरी है। बड़े बड़े बाबू लोग आते हैं यहाँ, कोई आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने में होटल की रिसेप्शनिस्ट प्रिया सक्सेना ने ये बातचीत सुन ली। उसने अपनी नज़रें मोहनलाल पर डाली, सिर से पांव तक उन्हें देखा और होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वो मुस्कान स्वागत की नहीं, बल्कि ताने और उपेक्षा की थी। प्रिया ने कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग इस होटल में होगी। ये होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। मोहनलाल ने उसी सहजता से जवाब दिया, बेटी, एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। प्रिया ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। मोहनलाल ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़े। लॉबी में मौजूद कई गेस्ट उन्हें अजीब नज़रों से घूर रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है मुफ्त का खाना खाने आया है। कोई और बोला, इसकी तो औकात भी नहीं है कि यहाँ का एक गिलास पानी भी खरीद सके। मोहनलाल ने यह सब सुन लिया, लेकिन वे चुप रहे। वो कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गए, झोला जमीन पर रखा और दोनों हाथ छड़ी पर टिकाकर खामोश बैठे रहे। लॉबी का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उन्हीं की तरफ इशारा करके बातें बना रहे थे। किसी छोटे बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, मम्मी, ये बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? ये तो होटल वाले जैसे नहीं दिखते। माँ बच्चे से बोली, बेटा, सब किस्मत की मार है। जब किस्मत साथ ना दे तो हर किसी की सुननी पड़ती है। इसी बीच प्रिया फिर से वहां से गुजरी। उसने अपने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को यहाँ बैठाना भी रिस्क है, होटल की इमेज खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद ये खुद ही उठकर चला जाएगा। मोहनलाल ये सब सुन रहे थे, पर वो एक शब्द न कह सके। वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुने। 1 घंटे तक वो यूं ही बैठे रहे, कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ नजर डालते। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा, आपकी बुकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं।